हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 5 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इंटरफेरेंस। आज उसका क्लास नंबर 3 है और आज का टॉपिक है फ्रेशनल्स बाय प्रिज्म। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें मैंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ाया हुआ है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ाया हुआ है और कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट पढ़ाया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स बाय योर बीएससी गाइड। तो आप लोगों को मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस होंगी आप लोगों के सामने आ जाएगी, प्लेलिस्ट वगैरह भी सामने आ जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। फ्रेशनल बाय प्रिज्म जो टॉपिक है ये शॉर्ट में बहुत बार पूछा गया है, तो जितना मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगी और जितना लिखवाऊँगी सिर्फ उतना ही आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो फ्रेशनल बाय प्रिज्म होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को पूरा इसको समझा देती हूँ, फिर लिखवाती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 प्रिज्म लेते हैं और दोनों प्रिज्म जो होती है जुड़ी हुई होती है, क्योंकि बाई प्रिज्म का लिखा हुआ है वर्ड, तो मतलब बाई का मतलब 2 होता है और प्रिज्म मतलब ये त्रिभुज। ठीक, 2 प्रिज्म लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो ये एंगल होता है पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल 179 डिग्री का होता है, और ये वाला एंगल हाफ डिग्री का होता है, और ये वाला भी एंगल हाफ डिग्री का होता है। ठीक, 2 प्रिज्म लेते हैं जो कि जोड़ देते हैं, उसमें मैंने एंगल्स को भी आप लोगों को बता दिया। अब फ्रेशनल बाई प्रिज्म क्या कहता है, देखिए मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बता देती हूँ, तब और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कि ये हमारी सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, और हम यहाँ पर प्रिज्म रख देते हैं। अब यहाँ पर हम 2 प्रिज्म रख देते हैं, एक पहली प्रिज्म है और ये दूसरी प्रिज्म है, और दोनों को जोड़ दिया है। ठीक, तो यहाँ से जो लाइट आएगी, और हम मान लेते हैं कि ये सोर्स है और इसी के बीच से है, ठीक, इसको बीच में बना लीजिएगा थोड़ा लाइन, और ये हमारे पास क्या है, एक वॉल है जहाँ पर ये सोर्स पे लाइट दिखेगी। मैंने क्या बनाया, एक सोर्स बनाया, एक प्रिज्म बनाया और एक वॉल बनाया। अब सोर्स क्या करेगा, सोर्स से जो लाइट आएगी, मैं आप लोगों को पेंसिल से बताती हूँ, ये जो सोर्स है इससे लाइट गई प्रिज्म में, प्रिज्म में फिर थोड़ी सी टकराई लाइट, फिर जा कर के वॉल पे दिखी। फिर उसके बाद अगर हम एक और बनाते हैं लाइट रेस, एक इधर से गई प्रिज्म पे, फिर थोड़ी सी प्रिज्म पे टकराई, फिर जा कर के वॉल पे गई। अगर हम ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा पीछे करके जॉइन कर दें, तो इसको मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पर लाइट रेज दिख रही है, कि मतलब लाइट रेज यहाँ से आ रही है। अगर हम ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो ये लाइट रेज मतलब ये S2 से सोर्स पता चल जाएगा कि यहाँ से दिख रही। अगर हम एक और बनाते हैं यहाँ से, तो ये भी ऐसे ही जाएगा, थोड़ा सा टकराएगा, फिर जा कर के वॉल पे हमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। और दूसरी वेव्स बनाते हैं, ये थोड़ा सा टकराया, फिर जा कर के हमारे यहाँ पर वॉल पे क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। समझ में आया आप लोगों को? एक बार डायग्राम अच्छे से और बता दूंगी, अभी समझने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। ठीक, यहाँ पर समझिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। ये जो फ्रेशनल बाय प्रिज्म का मेथड यही है कि अगर हमारे पास 2 सोर्स हैं, S1 और S2 सोर्स है, ये सोर्स किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो एक मैं अच्छा सा डायग्राम आप लोगों को बता दूंगी, तो वही आप लोग एग्जाम में भी बनाइएगा। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे अ बाई प्रिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल राइट एंगल प्रिज्म ऑफ वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल हाफ डिग्री
join base to base in actual practice. The biprism is made from a single glass plate by grinding and polishing. देखिए ये फ्रेशनल बाइप्रिज्म के बारे में है। कह रहा है कि जो बाइप्रिज्म है ये कम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल राइट एंगल प्रिज्म, ये जो प्रिज्म बन रहा है ये दोनों तरह से कम्बिनेशन है, दो सेम टू सेम राइट एंगल प्रिज्म का। ये 90 डिग्री का है ना, इसीलिए राइट एंगल सेम, दो आइडेंटिकल सेम प्रिज्म का जो कि राइट एंगल में होगा उसका ये कॉम्बिनेशन है जिसे बाइप्रिज्म कहा जाता है। ऑफ वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल, जिसमें एक बहुत छोटा सा रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है ½ डिग्री का। जॉइन बेस टू बेस, इस दोनों को बेस टू बेस ज्वाइन कर देते हैं। इन एक्चुअल में प्रैक्टिस द बाइप्रिज्म इज मेड फ्रॉम अ सिंगल ग्लास प्लेट बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। मतलब जो एक्चुअल में होता है कि जो बाइप्रिज्म बनाया जाता है एक सिंगल ग्लास प्लेट से बनाया जाता है, जिसे खूब घिस के पॉलिश करके उसको बनाया जाता है। तो आप लोग ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला डायग्राम मत बनाइए। अब मैं आप लोगों को अच्छे से डायग्राम समझाती हूँ क्या होगा। ठीक, सबसे पहले हम एक बाइप्रिज्म बना लेते हैं। अच्छे से देखिएगा बाइप्रिज्म वाला, ये हमारे पास बाइप्रिज्म बन गया। अब हम एक सोर्स बना लेते हैं। ये है हमारा सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है। और कहाँ लाइट आ रही है? एक ये वॉल है जहाँ पर हमें इमेज देखने को मिलेगी। ठीक, तो हमने ये बना लिया। अब इसके बाद करेंगे एक लाइट जो हमारी प्रिज्म पे टकराती है। यहाँ से अच्छे से देखिएगा, ये हमारी लाइट रेज है जो कि सोर्स से आ रही है, प्रिज्म टकराई, फिर अंदर जा कर के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसके बाद फिर जो बाहर निकल के आई कुछ इस तरीके से आई। ये हमारी पहली रेज आई। अब दूसरी रेज देखते हैं जो कि हमारी ये प्रिज्म में टकराई, फिर अंदर कुछ और टकराई, फिर बाहर जा कर के यहाँ पर हमें इमेज सीन हुई। ठीक, अब मान लेते हैं और दूसरी एक रेज है जो कि हमारी जो डायरेक्ट हमारी यहाँ से निकली और यहाँ से भी निकली और डायरेक्ट जा कर के इमेज बना ली। मतलब ये इमेज निकली, मतलब सोर्स से लाइट निकली और डायरेक्ट जा कर के यहाँ पर इमेज बना रही है। और दूसरी लाइट ले लेते हैं, दूसरी लाइट यहाँ से निकली और पूरी की पूरी मतलब जा कर के इधर इमेज बना रही है। ठीक, समझ में आया मैंने क्या किया? जो ब्लू वाला है ये पहली रेज है और ये जो ब्लैक वाला है ये दूसरी रेज है। और हमें क्या देखने को मिले कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे से कोलैप्स कर रहे हैं। और ये वाला पॉइंट है, अगर हम इसको पॉइंट को एक्सपैंड कर देते हैं तो ये वाले पॉइंट को एक्सपैंड कर दिए और अब ये वाले पॉइंट को एक्सपैंड कीजिए तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जब हमने जोड़ करके देखा तो हमें लगा कि एक सोर्स S1 है जहाँ से लाइट आ रही है। ठीक, इसी तरह हमने नीचे वाले में भी देखा, जो ये वाला पॉइंट था मैंने इसको एक्सपैंड किया और ये वाला जो पॉइंट था ब्लू वाला इसको भी एक्सपैंड किया तो हमने देखा सोर्स 2 है, यहाँ से भी लाइट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा, सिंस S1 एंड S2 एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस, ये कोहेरेंट सोर्सेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा फ्रेशनल बाइप्रिज्म था। ये बाइप्रिज्म क्या होता है इसको बता दिया, फिर वो फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म कैसे बना उसको मैंने बता दिया, और फ्रेशनल बाइप्रिज्म का क्या मेन रोल था और कैसे इमेज बन रही थी इसका मेन डायग्राम, इसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग कुछ फ्रेशनल बाइफ्रिंज मतलब जो फ्रेशनल बाइप्रिज्म है इसकी फ्रिंज विड्थ देखेंगे। मतलब ये जो इमेज यहाँ पर बना रहा है वो देखेंगे कैसे क्या निकालेंगे। मतलब यहाँ पर ब्राइट कब आएगी, मतलब चमकदार कब आएगी, ब्राइट फ्रिंजेस कब मिलेगी, लाइट फ्रिंजेस कब मिलेगी। ये आप लोगों ने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ लिया होगा कि ब्राइट फ्रिंजेस किस कंडीशन में मिलती है और ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, मतलब एकदम काली हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ब्लैक इमेज कब बनेगी और यहाँ पर एकदम ब्राइट इमेज कब बनेगी, ये हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे इसमें
फ्रेशनल्स demonstrated interference of light by deriving two coherent sources S1 and S2 from a single sources by using डेविएशन, पहले अच्छे से लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। डेविएशन मेथड, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। नोट्स प्रॉपर्ली बनाते हुए चलिएगा। ये आप लोगों को एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखना भी है ताकि एग्जामिनर आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर दें। इसमें लिखेंगे ऑफ अ बाईप्रिज्म। इसमें क्या कह रहा है कि जो फ्रेशनल डिमॉन्स्ट्रेटेड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो फ्रेशनल थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, डिस्कवर किया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को बाय डिराइविंग टू कोहेरेंट सोर्सेज, दो कोहेरेंट सोर्सेज को, जो कि हमने S1 और S2 को हमने देखा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स से निकल के जो आ रही थी बाय यूजिंग डेविएशन मेथड ऑफ अ बाईप्रिज्म। हमने ये देखा ना कि हमने ये तो सोर्स लिया था लेकिन हमने ये एज्यूम करके देखा कि जो S1 और S2 से लग रहा है कि लाइट आ रही है तो इसे कोहेरेंट सोर्स माना। तो इसी की हेल्प से ये जो डेविएट हो रही है लाइट, इससे हमने कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में जाना और इसी को हमने फ्रेशनल्स ने इसका दिया कि ये फ्रेशनल का बाईप्रिज्म था। अब इसके बाद अगर हम लोग ये जो विड्थ है इसकी, अगर हम सोर्स 1 और सोर्स 2 की डिस्टेंस जो है, मतलब ये यहाँ से सोर्स 1 है और सोर्स 2 की जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको 2D ले लेते हैं तो हमारा अगर फ्रेंच विड्थ कैसे निकालेंगे तो आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ़ 2D इज़ द डिस्टेंस between the sources, capital D is the distance of screen from the sources, and lambda is the wavelength, अभी मैं समझाती हूँ, पहले लिखवा दूँ, and the lambda is the wavelength of light। देखिए मैंने आप लोगों को फ्रेशनल बाईप्रिज्म बता दिया, जिसमें से मैंने बताया कि सोर्सेस की जो डिस्टेंस है, ये S1 सोर्स और S2 सोर्स की जो डिस्टेंस है वो 2D है और मैंने कैपिटल D बताया। तो ये सोर्स है, सोर्स से जो स्क्रीन या वॉल तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने D बता दिया। और फिर क्या कहा, जो लाइट रेज जा रही है इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ठीक, इसको मैंने बताया। तो वही चीज़ लिखा कि इफ़ 2D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज, D इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्सेज एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो अगर हम इसको सब पता है तो हम इसकी फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं, जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा, देन फ्रिंज विड्थ जिसे बीटा कहते हैं वो कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपसे फ्रेशनल बाईप्रिज्म की फ्रिंज विड्थ पूछता है और D लैम्डा और D की डिस्टेंस दी होती है तो आप लोग फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास अगर हम फॉर nth की ब्राइट फ्रिंजेस निकालें, ब्राइट फ्रिंजर डिस्टेंस निकालें कि मतलब हमारे पास चमकदार फ्रिंजेस कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा XN D लैम्डा अपॉन 2D। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मतलब फ्रिंजेस हैं और उसकी डिस्टेंस निकालनी है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, D लैम्डा अपॉन 2D निकाल लेंगे। ठीक, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर हम nth डार्क फ्रिंजेस के लिए निकालें तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो लिखेंगे फॉर nth डार्क फ्रिंज डिस्टेंस, जिसे हम XN से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 और D लैम्डा अपॉन 2D। ये हमारी डार्क फ्रिंजेस के लिए
फ्रिंज विड्थ की डिस्टेंस आ गई। होप आप लोगों को पूरा का पूरा फ्रेशनल बाइप्रिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब मैं आप लोगों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल में अच्छे से बताने वाली हूँ, तो उसको भी पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा एज इट इज़ एग्ज़ाम में भी पूछने को आ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, या कह सकते हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी पूरा अच्छे से समझ लेंगे, और इसी को कहते भी हैं। अगर हम लेट अस कंसीडर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इल्यूमिनेटेड बाय अ नैरो स्लिट। अब सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक लाइट सोर्स है, वो कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, जो कि एक नैरो स्लिट से पास आउट हो रही। अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी, पहले समझ लीजिए। फिर कह रहा है लेट देयर आर टू पैरेलल स्लिट S1 एंड S2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस फ्रॉम S1। दो पैरेलल स्लिट्स हैं S1 और S2 हैं, जो कि कुछ डिस्टेंस S से सेपरेटेड पे है। देन लेट देयर इज अ स्क्रीन एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस D फ्रॉम S1 एंड S2। हम मान लेते हैं एक स्क्रीन S है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है D और S1 और S2 से। द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज़ D 2D। मतलब जो S1 और S2 सोर्स की जो डिस्टेंस है वो 2D है। इसको मैंने अभी आप लोगों को बताया, और SD वाला भी बताया कि सोर्स से लेकर के स्क्रीन तक के डिस्टेंस को हमने D माना। अब डायग्राम देखते हैं इसका। डायग्राम देखिए, फिर मैं समझाती हूँ। ये हमारे पास सोर्स है जिससे लाइट रेस आ रही है। ठीक, तो हमें जो ये क्या है, ये हमारे पास स्लिट है S1 और S2 है, और इसके बीच की डिस्टेंस 2D है। हम मान लेते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस D है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D है, और बीच से हमने एक लाइन खींच ली है। ठीक, और ये सोर्स से लाइट आ रही है, तो हमें लगा कि सोर्स 1 से लाइट आई। जैसे ये लाइट आई तो सोर्स 1 से लाइट आई, तो ये यहाँ पर गई एट पॉइंट, यहाँ पर मिल गई, और यहाँ से सोर्स से जो निकली S2 में गई, और ये जा कर के ये P पॉइंट पे मिल गई। तो सोर्स के एकदम सामने जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं M मान लेते हैं, और इसकी डिस्टेंस N मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक, और P से लेकर के B तक के डिस्टेंस, मतलब जो सोर्स 1 में इस तक के डिस्टेंस X मान लेते हैं, और सोर्स से लेकर के स्क्रीन तक के डिस्टेंस को कैपिटल D माने। तो हमने क्या किया, लेट टू लाइट रेज फ्रॉम S1 एंड S2। दो लाइट रेज जो कि S1 और S2 से आ रही है, मीट एट पॉइंट P। दोनों लाइट रेज P पे मीट कर रही है ऑन स्क्रीन पे, सच डैट BP इज इक्वल टू X। हमने मान लिया कि BP की डिस्टेंस जो है X है, ये भी आप लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस बिटवीन S1 P। हाँ, पाथ डिफरेंस आएगा किसमें, S1 P में। ये जो डिस्टेंस है इसमें पाथ डिफरेंस आएगा, और S2 P में, S2 P में। द वैल्यू ऑफ दिस पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय। इस पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो होगा S2 P में से S1 P को माइनस कर देंगे, तो इसका पाथ डिफरेंस मतलब कितना पाथ उसने कवर किया, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है? मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा भी रही हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए लिखकर आप लोगों को समझा रही हूँ। फिर उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल S2PN, यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल, यहाँ पर है S2PN, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये पूरा ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे तो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा सकते हैं ना। ये है हमारा हाइपोटेनस, ये है हमारा बेस, ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं हाइपोटेनस क्या है, S2P का होल स्क्वायर, बेस क्या है S2N का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है NP का होल स्क्वायर। इसको सेपरेट करेंगे तो S2N जो डिस्टेंस है वो D का स्क्वायर है, और NP स्क्वायर क्या है, हमने इतनी से इतनी डिस्टेंस X मानी है, और ये जो डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस बची है हमने क्या माना है, D है, तो ये D है। तो हम ये क्या इसकी जगह पे लिख सकते हैं X प्लस D का होल स्क्वायर। अगर हम S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पूरे के पूरे में से D का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है D का स्क्वायर, तो X प्लस D डिवाइडेड में D स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, S2P का स्क्वायर हटा देंगे, तो जब स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, और ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है इसीलिए यहाँ पर पावर 1/2 है, मतलब अंडर रूट में आ गया ये। फिर उसके बाद हम लोग इसमें
बाय बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, जो कि 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, 1 प्लस एन एक्स होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे तो ये d हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 बाहर, और x की वैल्यू क्या है, x प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो S2P इज इक्वल टू ये d आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे d हाफ हो जाएगा, मतलब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया तो x प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके किया, d1 से d मल्टीप्लाई कर दिया, इसका पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। फिर इसमें से एक d में से एक d माइनस कर दिए तो S2P की वैल्यू आ गई d प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर 2d आ गया। मतलब ये हमें क्या आ गई, S2P की डिस्टेंस, ये जो हमने डिस्टेंस निकाली है ये हमारे पास आ गया d प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर 2d आ गया। इसी तरीके से हम लोग S1P की डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि है S1P ये, ठीक। तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा d प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर 2d आ जाएगा। फिर इसके बाद ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ S2P एंड S1P इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो पाथ डिफरेंस हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d प्लस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस क्या होता है, d प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2d में से माइनस कर देंगे d प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर 2d। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो पाथ डिफरेंस जो कि हमारे पास ये निकल के आया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 2d एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में से प्लस डी में से माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस करके एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे जिसमें से एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 2xd माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xd आया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी में से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया वो 4xd 2d आ गया, जिसमें से 2 में से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मतलब पाथ डिफरेंस जो निकल के आया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वो 2xd अपॉन कैपिटल D आ गया। फिर उसके बाद सिंस वी नो, हम जानते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज होती है और द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, ब्राइट फ्रिंज की जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है, ठीक। आप लोगों को पता होगा, क्लास 12th में 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पता तो फिर भी देख लीजिए। तो ये वाले पाथ डिफरेंस को और ब्राइट फ्रिंज के पाथ डिफरेंस के इक्वल रख देते हैं, तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2xd अपॉन कैपिटल D। तो यहाँ से xn की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो हमारी ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी वो कितना आ जाएगा, dn लैम्डा अपॉन 2d, जो कि मैंने आप लोगों को इसके पहले निकाल के बताया भी था जब मैं आप लोगों को फ्रेशनल बाइप्रिज्म कराया था, ठीक, कि n पहले बता दिया था और d लैम्डा अपॉन 2d थी। मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है ये होता है, और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो उसकी विड्थ होती है वो हमारी डिस्टेंस जो होती है वो dn लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा होती है। इसी तरीके से अगर हम पाथ डिफरेंस निकाले डार्क फ्रिंजेस का जो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है, तो ये वाला पाथ डिफरेंस और इसके इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमें डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस भी पता चल जाएगी, वो है d2n अपॉन लैम्डा बाई 2, ये अपॉन में 2/d है। अब हम लोग फ्रिंज विड्थ भी देख लेते हैं कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ डालेंगे तो हम जानते हैं कि जो n+1 फ्रिंज के लिए, अभी हमने n के लिए देख लिया, अगर n+1th फ्रिंज दिया गया हो तो इसमें लिखेंगे x n+1, जहाँ पर n है वहाँ पर जगह d अपॉन 2d, तो एज इट इज़ लिख देंगे, n की जगह पे n+1 लैम्डा लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। n+1 फ्रिंज के लिए निकाल लिया, अगर nth फ्रिंज के लिए निकाले जो कि ये होता है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सो फ्रिंज विड्थ इज़ गिवन बाई b इज इक्वल टू बीटा, जो कि फ्रिंज विड्थ की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन होती है कि x n+1 में से xn को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये फ्रिंज विड्थ निकल के आ जाएगी, जो कि d अपॉन 2d n+1 लैम्डा माइनस करेंगे d अपॉन 2d n लैम्डा, तो d लैम्डा अपॉन 2d को कॉमन ले लेंगे तो n+1 माइनस n हो जाएगा, n में से n कैंसिल आउट कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ कितनी निकल के आ गई, d लैम्डा अपॉन 2d। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आप लोगों को अच्छे से रिमेंबर रखनी है, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमने कंसीडर किया ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर उसके बाद इसका डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, फिर इसका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, और ये तो मैंने पूरा का पूरा इसको डेराइव करके आप लोगों को पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल के बताई। देखिए यहाँ से निकलेगा, लेकिन जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस की वैल्यू है वो है ये,
पाथ डिफरेंस की वैल्यू है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर मैंने आप लोगों को ब्राइट फ्रिंजेस के लिए उसकी डिस्टेंस बताई, डार्क फ्रिंजेस के लिए भी उसकी डिस्टेंस बता दी। फिर मैंने आप लोगों को फ्रिंज विड्थ भी अच्छे से बता दिया कि फ्रिंज विड्थ की क्या इसका होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लिया करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके। एक बच्चा 4 से 5 लोगों तक तो शेयर कर दीजिए, नहीं तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कॉलेज फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, स्टोरीज़ वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में है कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराती हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को लेआउट्स, मिरर पढ़ाऊँगी, वेवफ्रंट स्प्लिटिंग, एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग वगैरह भी पढ़ाऊँगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि लेआउट्स मिरर्स जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट में पूछता है। ठीक, तो गुड बाय एंड स्टे सेफ।